हेलो ऑल सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, कंटिन्यू कर रहे हैं विद बिजनेस इकोनॉमिक्स मॉड्यूल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज आर लाइकली टू हैव एफिशिएंसी कॉस्ट बिकॉज। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप रिच से टैक्स कलेक्ट कर रहे हो और पुअर को दे रहे हो, और इसमें एफिशिएंसी कॉस्ट क्यों है, एफिशिएंसी क्यों अफेक्ट हो जाती है गवर्नमेंट की? बिकॉज दे विल रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एफिशिएंसी कम नहीं होएगा। ओके, किसका एफिशिएंसी कम होएगा? क्योंकि आप ऐसे लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रहे हो जो काम कर रहे हैं, और उन लोगों को बांट रहे हो जो शायद बहुत ज्यादा अर्न नहीं कर पा रहे हैं थ्रू देयर वर्क। तो इट मे क्रिएट दिस इंसेंटिव टू वर्क एंड टू सेव। बी ऑप्शन सही है। इसकी वजह से काम करने की इच्छा और सेव करने की इच्छा धीरे धीरे कम हो जाती है। सी है, गवर्नमेंट हैव टू फॉरगो टैक्सेस। गवर्नमेंट लेट गो तो करती है टैक्स, बट इसकी वजह से एफिशिएंसी अफेक्ट नहीं हो रही है। एंड डी है, दे आर लाइकली टू मेक द पुअर पीपल डिपेंडेंट ऑन रिच। ये भी होता तो है रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, लेकिन एफिशिएंसी मेनली अफेक्ट होती है बाय ऑप्शन बी। गुड क्वेश्चन अगेन, फर्स्ट क्वेश्चन इज गुड वन। Second is macroeconomic stabilization may be achieved through. Macroeconomic stability कैसे achieve करते हैं यार? By monetary policy as well as by fiscal policy. So that is why correct option is option D, B and C above. Question number 3. Which of the following policies of government fulfills the redistribution function? कौन सा redistribution function fulfill कर पा रही है? Parking the army on the northern borders of the country? नहीं। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैंने अभी बताया, टैक्स कलेक्ट करना फ्रॉम रिच एंड डिस्ट्रीब्यूट करना टू पुअर। सप्लाई ऑफ फूड क्रेन्स एट सब्सिडाइज प्राइस टू पुअर पीपल, ये सही है यार। सब्सिडाइज रेट पे अगर आप फूड ग्रेन्स बांट रहे हो तो ये डेफिनेटली रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। करेक्ट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स यूज ऑफ changes in taxation and government spending, whereas monetary policy involves use of प्राइस एंड प्रॉफिट कंट्रोल्स। ये गलत है बेटा, आधा स्टेटमेंट सही है आधा गलत है। फिस्कल पॉलिसी डेफिनेटली गवर्नमेंट के टैक्सेशन और उसकी सब्सिडी, इसके खर्चे की पॉलिसी होती है, लेकिन मनी पॉलिसी क्रेडिट क्रिएशन की पॉलिसी होती है, या फिर मनी सप्लाई की पॉलिसी होती है, या फिर इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी होती है। तो बी ऑप्शन है, फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स यूज ऑफ प्राइस एंड प्रॉफिट कंट्रोल। यहीं से ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। ई है, फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स use of changes in taxation and government spending, and monetary policy involves use of changes in supply of money and interest rates. C looks correct, absolutely correct. Correct is option C. Question number 5. The justification for government intervention is best described as. Government का interference क्यों जरूरी है यार market को correct करने के लिए? To need to prevent recession and inflation in the economy. Absolutely correct. वो stability लेके आते हैं economy में. The need to modify the allocations of private market actions. Absolutely correct यार, ताकि वो अपने resource को best तरह से allocate कर पाए, इसलिए government का interference जरूरी है। और see, the need to bring in justice in distribution of income and wealth. They want to redistribute income and wealth. रिच से कलेक्ट करो और पुअर्स में बांट दो। तीनों ही बिल्कुल सही है। दैट इज वाई द करेक्ट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला देकर रखा है, मार्केट जनरेटेड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज यूजुअली इम्परफेक्ट, करेक्ट, एंड लीड्स टू इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। ये तो सही है यार। मार्केट जब रीडिस्ट्रीब्यूट करता है ना रिसोर्सेज को, सॉरी एलोकेट करता है रिसोर्सेज को, तो सिर्फ ऐसी जगह पे एलोकेशन होंगे जहां पे प्रॉफिट ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। मार्केट फेलियर्स कैन एट ऑल टाइम्स बी करेक्टेड थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। नहीं, देयर विल बी सिचुएशंस जब मार्केट फेलियर को आप गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से भी करेक्ट नहीं कर सकते हो। और सी है, पब्लिक गुड्स विल नॉट बी produced in sufficient quantities in market economy. Absolutely correct. जहां पे सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, वहां जनरली पब्लिक गुड्स कम बनाए जाएंगे। तो बेटा 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। व्हेन अ गवर्नमेंट ऑफर्स unemployment benefits and also resorts to progressive taxation, which function does it fulfill? देखो यार, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे रही है, मतलब ऐसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है इनकम जिसके पास पैसा कम है, और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा रही है, मतलब ऐसे लोगों से कलेक्ट की जा रही है उनकी इनकम जिनके पास ज्यादा अमाउंट है, ज्यादा पैसा है। तो इट इज ट्राइंग टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ। करेक्ट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, गवर्नमेंट ऑफ Emelite land decides to provide most modern road infrastructure throughout the nation. This can be defined as, बेटा ये तो allocation function है। आप अपने resources को किस चीज में लगाना चाहते हो, that is basically allocation function. ठीक है। Question number 9. Which function does the government perform when it provides transfer payments to offer
support to the privileged. Privileged को transfer पे to the underprivileged. Underprivileged को सब्सिडीज दे रही है, ट्रांसफर पेमेंट्स दे रही है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे रही है, ओल्ड एज पेंशन दे रही है, या फिर सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा ये फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट फंक्शंस। ऑप्शन ए देके रखा है, द सेंटर कैन टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम एंड सेंटर एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स कर सकता है और इंटरनल राइट्स नो नो, सेंटर कैन नॉट टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम, राइट, मिनरल राइट्स भी नहीं, स्टेट डज इट। बी है फाइनेंस कमीशन रिकमेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बी वाला सही है, फाइनेंस कमीशन ये फंक्शन परफॉर्म करती है। सी है जीएसटी subsumes majority of direct taxes, no it subsumes indirect taxes, और डी है IGST is collected by state government, no it is collected by central government, तो correct is option B। Question number 11 is GST comparison is given to, सॉरी कंपेंसेशन इज गिवन टू, जीएसटी का कंपेंसेशन किसे दिया जाता है, या जीएसटी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को कंपेंसेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लॉस के लिए, क्योंकि जीएसटी इज नाउ कलेक्टेड बाय सेंटर, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए पे आते हैं। टू द इंडस्ट्रीज व्हिच हैव मेड लॉसेस, नहीं। टू द टू कंपेंसेट फॉर द लोअर रेट्स ऑफ जीएसटी, नहीं। To the states to compensate for the loss of revenue due to introduction of GST, absolutely correct, GST compensation यही states को जाता है जिनको loss हुआ है due to introduction of GST, correct is option C। question number 12 is which of the following is true in respect of role of finance commission in India। पहला ऑप्शन देके रखा है, मतलब पहला पॉइंट देके रखा है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, एब्सोल्युटली करेक्ट है। फाइनेंस कमीशन इसके बारे में रिकमेंड करती है कि कैसे टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अलोकेशन बिटवीन दी स्टेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सच प्रोसीड्स, हर एक प्रोसीड के रिस्पेक्टिव शेयर को किस तरह से अलोकेट किया जाएगा, कौन कौन से स्टेट को कितना अलोकेशन जाना चाहिए ऑफ द टैक्स कलेक्टेड, ये भी फाइनेंस कमीशन ही बताती है। थर्ड मेक्स रिकमेंडेशंस ऑन इंटीग्रेटेड जीएसटी on interstate movement of goods and services, interstate movements of goods and services का recommendation finance commission नहीं देती है। and D had to recommend expenditure decentralization among different states, ऐसा भी कोई फंक्शन हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है मॉड्यूल, तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, and that is why the correct is option A। question number 13, in a federal setup the stabilization function can be effectively performed by, फेडरल सेटअप में स्टेबलाइजेशन फंक्शन, बेटा स्टेबिलिटी फंक्शन जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट ही परफॉर्म कर रही होती है। इफ यू विश टू मेंटेन स्टेबिलिटी, आपको इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन की सिचुएशंस को कंट्रोल करना है, तो इसमें मेजर जो काम या रोल परफॉर्म कर रहा है दैट इज गवर्नमेंट एट सेंटर, करेक्ट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक रिस्पांसिबिलिटीज बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इंडिया में डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, करेक्ट इज फाइनेंस कमीशन, या उसी का फंक्शन है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, फिस्कल फेडरलिज्म रेफर्स टू, फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, फेडरलिज्म मतलब है डिवाइड करना रिस्पॉन्सिबिलिटीज इकोनॉमिक डिसीजंस को लेकर, ओके। तो पहला है ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्लान्स, नो। शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, नो। सेंटर और स्टेट के बीच में पॉलिटिकल पावर कैसे शेयर होगा, ये फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब नहीं होता है। द मैनेजमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी बाय अ नेशन, फिस्कल पॉलिसी कैसे मैनेज की जाएगी बाय अ नेशन, ऐसा नहीं है, हम डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। तो टी है डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस एंड रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट है। अलग अलग गवर्नमेंट्स के बीच में कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इकोनॉमिक फंक्शंस डिवाइड होने वाले हैं वो डिसाइड करते हैं फिस्कल फेडरलिज्म के थ्रू। एंड 16 है which of the following taxes is levied by state government only, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स या नन, ए बी सी तीनों टैक्सेस सेंटर लेवी करता है, तो इनमें से कोई सा भी टैक्स स्टेट लेवी नहीं कर रहा है। द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ states in central tax for the period 21-26 is recommended by the 15th Finance Commission। 15th Finance Commission ने कितना परसेंट रिकमेंड किया था
बेटा ये डायरेक्टली मॉड्यूल में लाइन देके रखी है, पर ये तुम्हें याद करनी है। दिस अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। करेक्ट इज ऑप्शन बी 41%। ये रटने वाला क्वेश्चन है बेसिकली, लेकिन ये आ चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस among the states for 21-26 पीरियड। अलग अलग क्राइटेरिया देके रखे हैं किस बेसिस पे टैक्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस उसमें देके रखा है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी देके रखा है, बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस नहीं देके रखा है, इसलिए ये वाला सही ऑप्शन हो जाता है। दिस नॉट द क्राइटेरिया। एंड टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स भी देके रखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, एज पर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन May 22, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, May 22 का सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के हिसाब से क्या बोला गया है? द यूनियन हैज ग्रेटर पावर देन द स्टेट्स। ऐसा नहीं बोला है इस वर्डिक्ट में, ये लाइन फिर से डायरेक्टली देके रखिए मॉड्यूल में। यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव इक्वल एंड साइमल्टेनियस पावर्स टू मेक लॉज ऑन जीएसटी। बेटा ये लाइन डायरेक्टली देके रखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। सी पे आ जाते हैं, मतलब बी वाला ही सही है। लेट्स मूव डायरेक्टली टू क्वेश्चन नंबर 20। 20 में है प्रोवाइडिंग सोशल सेक्टर सर्विसेज सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। हेल्थ और एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। डायरेक्टली मॉड्यूल में अगेन लाइन देके रखी है। दैट इज वाई द करेक्ट इज ऑप्शन बी।